देखिए ऐसे साउंड आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, ऊपर में हेडिंग लिखिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कंफर्म में आएगा। ठीक है, देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जिसको हम लोग शॉर्ट में एलपीबी बोलते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसमें पहले आपको हम स्टेप सब लिखा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को आखिरकार सॉल्व कैसे कीजिएगा। फिर हम हर एक स्टेप को आपको क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन के द्वारा। पहले लिखिए स्टेप नंबर 1। सबसे पहले क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, लीनियर कंस्ट्रेंट अभी बताएंगे आपको। फिर लिखिए स्टेप 2, डिसाइड द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन को हम लोग कॉमन रीजन भी बोलते हैं। कौन सा कॉमन रीजन है वो भी अभी दिखाएंगे एक क्वेश्चन लेके। ठीक है, फिर स्टेप 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड एट कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स मतलब वर्टिसेस ऑफ फिजिबल रीजन। ये सब सारा को दिखाएंगे हम अभी क्वेश्चन में। और लास्ट स्टेप लिखिए स्टेप नंबर 4, सी मैक्सिमम ऑफ जेड और मिनिमम ऑफ जेड फ्रॉम टेबल। एक टेबल बनाएंगे उसमें दिखाएंगे। देखिए ये 4 स्टेप पहले लिख दिए, अब हर एक स्टेप को हम आपको दिखा रहे हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन लिखिए और ये सब सारा आपका 12.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन बोल के लिखिए। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है अभी जो हम बता रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल के लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें लिखा रहता है। लिखा हुआ मैक्सिमाइज जेड बराबर 5x + 3y सब्जेक्ट टू 3x + 5y <= 15, 5x + 2y <= 10। और नीचे लिखा हुआ है s > 0, y > 0। ये पूरा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर में देगा। ठीक है, देखिए समझाते हैं किसमें क्या करना है।
क्वेश्चन लिख लिए? देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, इसी को बोलते हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। मैक्सिमाइज करना है, ये जेड दिया हुआ है, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ता है इसी फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट टू का लिखा हुआ है दोनों, इसको बोलते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, एक्स का भी और वाई का भी, ठीक है। दीज आर लीनियर कंस्ट्रेंट्स। और इसका मतलब क्या, x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा, y का वैल्यू भी 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा। इसको बोलते हैं दीज टू आर कॉल्ड एज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। ये होगी। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सुनिए। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर स्टेप नंबर 1 में लिखे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट। ये जो आपका लीनियर कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, इसका पहले आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, और ग्राफ इक्वल टू का बनाना है, ठीक है। यहाँ तो लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू का बनाइएगा। नीचे लिखिए वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ, सोल्यूशन में वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ, पहला क्या है 3x + 5y = 15। देखिए, ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। कैसे निकालेंगे, तो एक को 0 कीजिए, दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा, या कोई भी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y, जूनियर क्लास में यूज किए होंगे। मान लीजिए अगर हम x का वैल्यू को 0 लिखेंगे, 0 सबसे सिंपल होता है, इसको जब 0 कर दीजिएगा तो 3 × 0 0 क्या होगा, 5y = 15। तो y बराबर कितना, 15/5, मतलब 5 × 15, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। जब y का वैल्यू को 0 कीजिएगा, 5 × 0 0 हो जाएगा, बचेगा 3x = 15। अगर 3x = 15 होगा, x बराबर कितना, 15/3, 3 × 5 = 15, x का वैल्यू कितना जाएगा, 5। 2 पॉइंट मिल गया, एक 0,3, एक 5,0। इससे हम आराम से ग्राफ दिखा सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए ग्राफ उसका बनाएंगे, इसका भी बनाते हैं टेबल टो को। लिखिएगा ऑल्सो वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ किसका, 5x + 2y = 10। कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, ऐसा नहीं कि 0 रख के चेक करना पड़ेगा। आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन फिर आपको सॉल्व करना होगा। इससे सबसे सिंपल होता है 0 रखना। x की जगह रख दीजिए 0, तो ये खत्म हो गया। 2 × y = 10, तो y बराबर कितना, 10/2, तो कितना, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। y की जगह रखिए 0, तो कितना होगा, ये 0 होके खत्म हो गया। 5 × x = 10, x बराबर कितना, 10/5, 5 × 10 कितना हो जाएगा, दिस इज योर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोनों को ग्राफ को बनाते हैं। अगर ग्राफ पेपर उसमें दिया रहेगा, देखिए एग्जाम में, उसमें बनाइएगा। और बाई चांस अगर नहीं मिलता है, ऐसे देगा, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो अपना कॉपी में बना दीजिएगा। हो गया यहाँ तक, अपर्णा, जानकी, हो गया? देखिए सबको, हाँ सर। ठीक है। अब देखिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, हम ऐसे ही खींच रहे हैं इसको, आप लोग स्केल से बनाइएगा अच्छा से। ये x x डैश हो गया, y y डैश हो गया, ओरिजिन हो गया, दिस इज 0 0, ठीक है। देखिए पहला ग्राफ के लिए 0 3 पे एक पॉइंट डालिए, 5 0 पे 0 3, पहले इसको मार्किंग करना पड़ेगा, तो मार्किंग कीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए 0,3 कहाँ होगा, पहला पॉइंट होगा 0,3, x पे 0 y पे 3, तो यहाँ पर पॉइंट होगा।
0,3 वाला, ठीक है। दूसरा देखिए 5,0, 5,0 वाला, x पे 5 y पे 0, ये वाला पॉइंट होगा। इसका लाइन तो ऐसा बनेगा, ये सब एग्जाम में स्केल से बनाइएगा, ठीक है, इस टाइप से। इसके ऊपर लिख दीजिए दिस इज द ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y बराबर 15। दूसरा सुनिए, दूसरा ग्राफ कौन सा है इसका, 0,5 पे, x पे 0 y पे 5, x पे 0 y पे 5 यहाँ पर होगा। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2,0, x पे 2 y पे 0, x पे 2 y पे 0, x पे 2 y पे 0 यहाँ पर होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसको खींचिए, ये होगी, और भी आगे जाएगा। इसके ऊपर लिख दीजिए 5x प्लस 2y बराबर 10। अब देखिए इसके बाद आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है कि जो दोनों हम लाइन खींचे, इसका इधर वाला को लेना है कि उधर वाला को, इसका भी इधर वाला को कि उधर वाला को, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इनइक्वालिटी का किधर वाला को लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, ये तो हम लोग इक्वल टू का ग्राफ बनाए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल इनइक्वालिटी था उसको लेके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पहले हम ये जो पहला लाइन ड्रॉ किए हैं उसको चेक करते हैं कि इधर का रीजन को लेना है कि उधर का रीजन को लेना है, ठीक है। देखिए चेक करते हैं, तो नीचे लिखिए फॉर 3x प्लस 5y, ओरिजिनल इनइक्वालिटी क्या था, लेस देन इक्वल टू 15, लेस देन इक्वल टू 15। कैसे चेक करेंगे, तो पहले इस लाइन को देख लिए, इस लाइन के ऊपर का पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट लीजिए, इधर का लीजिए, इधर का लीजिए, वो पॉइंट को लेके यहाँ पर रखेंगे। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो जिधर है वो वाला पॉइंट उधर को सेटिंग करना है, उसके अपोजिट को सेटिंग नहीं करना है। जैसे ये लाइन को हम देख रहे हैं, पहले ये मेरा लाइन है, इसके ऊपर का पॉइंट बस नहीं लेना है, तो इधर का कोई भी पॉइंट लीजिए या इधर का लीजिए। तो सबसे सिंपल पॉइंट है ओरिजिन, चूंकि लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो ओरिजिन का पॉइंट को रख दीजिए यहाँ पर। अगर सेटिस्फाई किया तो जिधर मेरा पॉइंट है जिसको चेक करना है उधर वाला सेटिंग होगा। तो देखिए ओरिजिन को चेक करते हैं, लिखेंगे पुटिंग 0,0 इन द इनइक्वालिटी 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। तो क्या हो जाएगा, तो रख के चेक कीजिए, x की जगह पर 0, y की जगह भी 0, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 15। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 लेस देन इक्वल टू 15 आया। अच्छा ये ट्रू है कि फॉल्स है, अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगा ट्रू मान लेंगे, एक भी मतलब लेस देन भी या इक्वल टू भी। इक्वल टू तो नहीं है 15 का 0, लेकिन 0 छोटा है 15 से, तो क्या हो जाएगा, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। और अगर ये ट्रू है तो जिधर आपका पॉइंट था 0 0 था उधर ही हम लोग क्या करेंगे, उसको सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो नीचे यहाँ लिखेंगे देयरफॉर माधवी ज्वाइन हुए क्या, सेटिंग एज टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद उसी तरह से आपका पहले इसको मार्क करके दिखा दीजिए, तो ये लाइन है आपका, तो ये ओरिजिन इधर, इधर सेटिंग होगा। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, मतलब इसको हम रिकॉर्ड कर दिए हैं आपके लिए और हम समझा भी दे रहे हैं। एक चीज़ और देखिए इसमें क्या है कि ये जो है ना कि x का वैल्यू 0 से बड़ा, y का वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा है, तो इसलिए इधर को नहीं दिखाएंगे क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, इधर को भी नहीं दिखाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं तक इसको दिखाएंगे सेटिंग करना। सेम काम इसके लिए कीजिए, ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं कैसे कीजिएगा, देखिए उसका तरीका। तो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट को छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट लीजिए, तो मान लीजिए हम वही 0 0 लेते हैं, सिंपल से सॉल्व होगा। अब ये सब रख के भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस लाइन के ऊपर का पॉइंट 0 0 नहीं है, हम 0 0 रख के चेक करते हैं। नीचे लिखिएगा फॉर 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10,
पुटिंग, उस पॉइंट को चेक करना है जो लाइन के ऊपर नहीं है, और अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो उसी की तरफ सेटिंग कीजिएगा, नहीं हुआ तो इसका अपोजिट में कीजिएगा। पुटिंग 0,0 इन द इनइक्वालिटी 5x + 2y < 10। तो रखिए इसमें 5 × 0, और हमेशा 0 0 रखना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। 0 + 0 < 10, तो 0 < 10। ये स्टेटमेंट सही की गलत है? अगर एक भी सही होगा सही मान लेंगे। 0 10 के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे छोटा है, क्या लिखेंगे? दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू होगा तो जो आपका पॉइंट था ओरिजिन, ये वाला 0 0, उसी का तरफ सेटिंग होगा। नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे नीचे? क्या? देयरफॉर सेटिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। मतलब आपको समझा देंगे हम, ठीक है? और एक क्वेश्चन, देयरफॉर, हाँ, सेटिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये दिया हुआ है आपको, ठीक है? तो ये लाइन है, इधर ओरिजिन है, इधर सेटिंग होगा। यस। अब सुनिए, अभी आपको निकालना है फिजिबल रीजन, ठीक है? पहला क्या बोले कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट। ये जो लीनियर कंस्ट्रेंट था, जो सब्जेक्ट टू बोल के लिखा रहता है, उसको इक्वल टू देखे ग्राफ को बना लिए, उसका ग्राफ को ड्रॉ भी कर दिए, प्रॉपर रीजन को भी देख लिए। अब कॉमन रीजन खोजना है। कॉमन रीजन कैसे मिलेगा? इस लाइन का इधर, इस लाइन का इधर, और ये आपका x का पॉजिटिव वैल्यू इधर होगा और आपका y का पॉजिटिव वैल्यू इधर ऊपर होगा। मतलब इस लाइन के इधर, इस लाइन के ऊपर, इसके इधर और इसके इधर। ये जो बीच का जगह आपको दिख रहा है, ये वाला जगह ठो, वही आपका क्या होगा? कॉमन रीजन होगा। इसको बोलेंगे फिजिबल रीजन, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन। ये जो बीच का जगह है, इसका कॉर्नर पॉइंट्स का नाम दीजिए। इसका नाम O हो गया, ये मान लीजिए A है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है 2, कितना होगा? 2,0। इसका नाम दे दीजिए, इसका अभी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। और इसका पॉइंट आपका है मान लीजिए C, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है आपको, x पे 0, y पे 3, तो 0,3। हर एक कॉर्नर पॉइंट्स का, फिजिबल रीजन का जो कॉर्नर पॉइंट्स होगा उसको निकालना पड़ेगा। B को कैसे निकालेंगे? ये लाइन और ये लाइन B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों लाइन का x और y इसमें बराबर होगा। मतलब इसका और इसका इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, जो x और y का वैल्यू आएगा वही क्या होगा? B का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है? देखिए बनाते हैं। माधवी का इसका नेक्स्ट क्वेश्चन समझा दे रहे, ठीक है? 2 मिनट रुकिए माधवी। नीचे लिखिए, सॉल्विंग, हाँ, सॉल्विंग 3x + 5y = 15 एंड 5x + 2y बराबर कितना था? 10। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम दोनों का y को बराबर करते हैं, इसको एक काम कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा? 3 दूगुने 6, 6x, 5 दूगुने 10, 10y बराबर 15 दूगुने कितना? 30, 5 5 25 x, 5 दूगुने 10 y, 10 5 कितना? 50 हो जाएगा। ये प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, कितना आएगा बोलिए? 6 - 25 कितना होगा? -19x बराबर, ये कितना होगा? -20। माइनस माइनस कटेगा, x बराबर कितना? 20/19। जैसे ही x मिल गया, किसी भी एक जगह डालिए, y निकल जाएगा। नीचे लिखेंगे, देयरफॉर 3x + 5y = 15। तो 3 × x कितना है? 20/19 + 5 × y = 15। सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना होगा बोलिए? 5y = 15 माइनस इस पूरे को उधर कीजिए, ये कितना होगा? 60/19, ठीक है? अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए और निकालिए। ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना? 19। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 15 को 19 से, 9 5 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 कर 10 13, 285। तो 5y बराबर कितना? 285 - 60, तो ये हो जाएगा 225/19। देयरफॉर y = कितना? 225/19 और डिवाइड बाई 5 हो जाएगा।
काटिए इसको, 5 से कटेगा, 5 चौके 20, 22 2, 5 पचे 25, 45/19। देयरफॉर y इज इक्वल टू 45/19, जो भी आएगा। नीचे लिखिएगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बराबर कितना, x, y होता है तो 20/19, 45/19। 19 दुगुने 38 होता है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हम लोग का क्या था, बी पॉइंट था। यहाँ डायग्राम में देखिए बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, लिख दीजिए यहाँ पर, दिस इज 20/19, 45/19। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझे कि नहीं, बोलिए। मुझे लिख दीजिएगा देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी ट्वेंटी बाय 19, 45/19। ठीक है, अब सुनिए क्या करना है, फिजिबल रीजन का नाम लिख दीजिए, क्या नाम है, O A B C O। नीचे लिख दीजिएगा, इसके नीचे, ये तो हो चुका है सबका, इसके नीचे लिखिएगा देयरफॉर फिजिबल रीजन इज O A B C O। अब एक टेबल बनाना है कॉर्नर पॉइंट्स का और जेड का। नीचे लिखिए कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, और इधर लिखिए जेड। जेड बराबर कितना दिया है, जेड बराबर आपको दिया हुआ देखिए 5x + 3y। दिस इज 5x + 3y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है देखिए, एक O है 0,0 पे, दूसरा आपका एक A था 2,0 पे, ये देखते चलिए, A है 2,0 पे, B है कितना 20/19, 45/19। सब पे जेड निकलना होगा, 20/19, 45/19। एक C 0,3 डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें ग्राफ में 0, ठीक है। देखिए जेड कैसे निकालेंगे, सुनिए, 0 0 रखिए, 5 × 0 0, 3 × 0 0, 0 + 0 0 कितना आएगा, 0 आएगा। 2 0 रखिए, 5 × 10, x का जगह पर 2, y का जगह पर 0, 5 × 10 प्लस 3 × 0 0, 10 + 0 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको रख के देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, पीछे साइड में बना के यहाँ पर पुट करते हैं इसका वैल्यू टेबल 2 में। तो 20/19 है ना, तो देखिए यहाँ बनाते हैं पीछे साइड में, यहाँ देखिए, हाँ ये बनाते हैं। तो 5x + 3y आपको निकालना है, ठीक है। और ये पॉइंट है 5 × x का है 20/19, y का है कितना 45/19, 45/19। देखिए ये हो जाएगा 100/19 प्लस कितना, 5 × 15 का 5 हाथ में रहा 1, 4 × 12 और 1 13, कितना एलसीएम आ जाएगा 19, कितना 135 प्लस 100, 235/19 आएगा, ठीक है। लिख दीजिए दिस इज 235/19। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये नियरली आपका आएगा 12.368। और इसको रख के चेक कीजिए, 0 रखिए तो 0 हो गया, 3 × y कितना है 3, 3 9, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल अगर आपका बन गया तो आपका लगभग काम हो गया। अब आगे सुनिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है इसको मैक्सिमाइज करना है। तो देखिए जेड का वैल्यू मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, जेड का वैल्यू आपका मैक्सिमम आ रहा है 0 है, 10 है, 12 है, 9 है। ऑब्वियस सा बात है ये मैक्सिमम जेड का वैल्यू आ रहा है, क्या लिखिएगा, दिस इज द मैक्सिमम। और नीचे लिख दीजिए कि जेड का वैल्यू मैक्सिमम इतना आएगा, इस पॉइंट पे आएगा, ये आंसर हो जाएगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज
235/19 at the point B, और B का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 20/19, 45/19. दिस इज द आंसर. यही आपको करना है. हो गया दीदी? बोलिए. अपर्णा हो गया? यस सर. ठीक. देखिए माधवी, Yes, sir. माधवी साउंड आ रहा है ना? देखिए आपको समझाते हैं एक बार हम. देखिए माधवी साउंड आ रहा है? हाँ सर. देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है. मैक्सिमाइज z बराबर 5x प्लस 3y. ये जो z रहता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है. आगे लिखा है सब्जेक्ट टू, ये दोनों आपका इनइक्वालिटी दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट. क्यों? इसका पावर 1 है x का और y का. इसका मतलब है कि नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा. x का वैल्यू भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, y का वैल्यू भी नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव होगा. नेगेटिव नहीं का मतलब क्या? पॉजिटिव. सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप जो लीनियर कांस्टेंट रहेगा लेस देन इक्वल टू हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो, उसको इक्वल टू लेके उसका ग्राफ बनाइएगा, ठीक है. तो वही देखिए लिखे हैं, वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y बराबर 15 का. इसको टेबल बना दिए, x और y का लिख दिए. जब x का वैल्यू को जीरो कीजिएगा, जीरो हो गया. 5 इंटू वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना? 15/5 मतलब 3. जब y को जीरो कीजिएगा तो 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना? 15/3 मतलब आपका आ जाएगा कितना? 5. डाल दिए. उसी तरह से इसका ग्राफ बनाइए. ग्राफ बनाना जानते हैं माधवी? हाँ सर. ठीक है. तो देखिए दोनों इसको प्लॉट किए, यहाँ और यहाँ पॉइंट मिला, ग्राफ खींच दिए. इसका यहाँ और यहाँ पॉइंट मिला, इस ग्राफ को खींच दिए. आगे सुनिए, हम लोग को चेक करना है कि इसका इधर लेना है कि उधर लेना है, इसका भी इधर लेना है कि उधर लेना है. तो ये एक लाइन हम लोग को दिख रहा है, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 5y बराबर 15, लेकिन एग्जैक्ट इसका इक्वेशन है लेस देन इक्वल टू 15. तो पहले इस लाइन को देख रहे हैं, और इस लाइन के पॉइंट्स को छोड़ के बाकी कोई भी एक पॉइंट लीजिए. हम इसमें कौन सा पॉइंट लिए? 0 0. ऐसा पॉइंट लेना है जो लाइन के ऊपर नहीं है. 0 0 लाइन के ऊपर नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है. इसको लेके इनइक्वालिटी में पुट कीजिए, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0. तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 15. तो ये 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15, तो 0 15 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 15 से छोटा है. तो एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगा उसको ट्रू मान लेंगे, ये ट्रू हो जाएगा. तो जो पॉइंट लिए थे उसके तरफ सेटिंग करना है. पॉइंट हम लोग का 0 0 था, तो इसके तरफ इधर इधर सेटिंग करना है. इधर सेटिंग दिखा देंगे एरो करके, ऐसा करके इस टाइप से, कि इधर आप लोग का सेटिंग होगा इस टाइप से. इधर नहीं दिखाया, क्यों? क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जा रहा है, और आपका यहाँ लिखा हुआ है s ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, ठीक है. x का वैल्यू भी पॉजिटिव, y का वैल्यू भी पॉजिटिव, इसलिए इधर भी नहीं दिखाया, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, केवल कहाँ दिखा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. सेम वैसे नेक्स्ट का किए हैं. ये देखिए सेकंड आपका लाइन का इक्वेशन था 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 का लिखे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या था? 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10. तो यहाँ पर भी ऐसा पॉइंट में चेक कीजिए जो लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं है. तो ये लाइन भी चूंकि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो हम लोग ओरिजिन में रख कर चेक कर सकते हैं. तो देखिए रख के चेक किए हैं, यहाँ पर जैसे रख के चेक किए तो ये 0 लेस देन 10 आ गया, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया. जैसे ट्रू हो गया, जिस पे चेक किए उसके तरफ सेटिंग होगा, इधर सेटिंग कर दी. उसके बाद का समझ गए माधवी? अभी बताया आपको. हाँ सर. ठीक है, पूरा क्लियर है माधवी ना? अदिति, अपर्णा, जानकी? हाँ सर. यस सर. हाँ सर. ठीक है. अगला देखिए, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया. अगर आपको बोलता मिनिमाइज करने तो पूरा सेम टू सेम चलेगा, केवल यहाँ मिनिमम जो वैल्यू आएगा उसको लिख दीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा. ठीक है. तो नीचे क्वेश्चन देखिए, दिखाते उसी का है, मिनिमाइज का. तो नीचे लिखिए, लिखिए जल्दी जल्दी बनाइएगा. मिनिमाइज z बराबर -3x प्लस 4y. ये 4y है, ठीक है. -3x प्लस 4y. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8. ये 2y है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8. 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12. और आगे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है. इसका मतलब तो वही है क्या, कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है.
फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहा है। और ये आपका क्या है, लीनियर कांस्टेंट है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अभी दिखाएं यहाँ पर तुरंत लिख के कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर कांस्टेंट, ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। अब बनाइए, पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, इक्वल टू का ग्राफ बनता है। नीचे लिखिए सॉल्यूशन। वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ किसका, x प्लस 2y बराबर 8। टेबल बनाइए। कोई भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं हम, जीरो रख के चेक करें सुविधा होगा। x का रख दिए 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रख देंगे तो 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना, 8/2 4। y का जगह रखिए 0 एक बार, तो 2 इंटू 0 खत्म हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 मिल जाएगा। दूसरा ग्राफ इसका बनाएंगे, नीचे लिखिए ऑल्सो वी ड्रॉ ग्राफ ऑफ किसका, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। x और y, x का रख दिया 0, खत्म हो गया, 2y बराबर 12, तो y बराबर कितना, 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। y का जगह रख दीजिए 0, 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना, 12/3 मतलब 3 चौके 12 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी ग्राफ दिखाना है। ग्राफ ऐसा लीजिए ताकि हाईएस्ट पॉइंट 8 तक गया है x में, और y में हाईएस्ट पॉइंट गया है 6 तक। दोनों जगह 8 8 करके दिखा दीजिए इस टाइप से। अपने भी बना सकते हैं, बनाइए, सेम टू सेम बनेगा, कुछ फर्क नहीं होगा। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया 0,0। देखिए पहले एक्टो का बनाते हैं 0,4, x पे 0 y पे 4, लेकिन पहले मार्क करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ पर ग्राफ पेपर दिया रहेगा तो आपका अच्छा से मार्किंग हो जाएगा। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, पहले x पे इसका पहले बना रहे 0,4, x पे 0 y पे 4, यहाँ पर पॉइंट आएगा, गोल कर दीजिए। फिर 8,0, x पे 8 y पे 0, x पे 8 y पे 0 यहाँ पर आएगा, गोल कर दीजिए और इसको मिला दीजिए। सब तो जानते हैं जी पहले से, एग्जाम में ये सब काम स्केल से कीजिएगा। किसका ग्राफ लिख दीजिए, x प्लस 2y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड क्या है इसका, 3x प्लस 2y बराबर 12 का 0,6 पे एक्टो है, x पे 0 y पे 6 यहाँ पर। दूसरा है 4,0, x पे 4 y पे 0 यहाँ पर। एग्जाम में सब स्ट्रेट लाइन बनाइएगा, ठीक है, स्केल लेके। स्टेप्स अगर देखिए एग्जाम में स्केल लेके खींच दीजिएगा। इसका लिख दीजिए, एक इसका ग्राफ है 3x प्लस 2y बराबर 12, एकदम वैसे ही बनेगा जैसा भी बना। अब आगे से नहीं चेक करना पड़ेगा किधर लेंगे, इधर की उधर, तो कोई भी लाइन आपका ओरिजिन से पास नहीं कर रहा तो दोनों में ओरिजिन रख के चेक कर लीजिए। पहले इसमें चेक करते हैं, नीचे लिखिएगा फॉर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, पुटिंग 0,0 in the inequality x plus 2y less than equal to 8। चेक 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो 0 लेस देन इक्वल टू 8। 0 8 के बराबर तो नहीं लेकिन छोटा तो है, मतलब ये ट्रू है। नीचे क्या लिखिएगा, देयरफॉर सेटिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, सेटिंग इज
टूवर्ड्स ओरिजिन, चूंकि ओरिजिन का पॉइंट को लिए थे तो इधर इसका लिए बताया ना, तो इधर ओरिजिन है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इधर का ग्राफ ऐसा नहीं दिखा है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो जा रहा है। इसका भी चेक कीजिए, वही ओरिजिन को लेके चेक कीजिए क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास नहीं करा। किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, अगर पॉइंट सेटिस्फाई किया तो जिधर आपका पॉइंट जिसमें चेक की उधर सेटिंग कीजिएगा, नहीं किया तो इसके अपोजिट कीजिएगा। फॉर 3x + 2y ≤ 12 पुटिंग 0, 0 in the inequality 3x + 2y ≤ 12 रखिए। 3 × 0 + 2 × 0 ≤ 12, 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 ≤ 12, ठीक है। तो 0 12 के बराबर तो नहीं है लेकिन उससे छोटा तो है, मतलब ट्रू है। नीचे लिखिएगा देयरफॉर पॉइंट क्या लिए थे 0 0, उसकी तरफ सेटिंग होगा, सेटिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। इधर, ठीक है। तो फिजिबल रीजन कौन सा मिला, इसके इधर और इस लाइन के उधर होगा क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए, इसके ऊपर होगा क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस चाहिए। तो ये जो बीच का मिला लिख दीजिए फिजिबल रीजन। इसको हाईलाइट कर दीजिए। अब इसका कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए और उसी कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या निकालना है हम लोग को, जेड का वैल्यू निकालना है। इसका ओ नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए। ये पॉइंट तो हमको मालूम है 4, 0, इसी से ग्राफ बनाए थे। ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, बी नाम दिए हैं, और ये भी मालूम होगा आपको, सी कितना 0,4 हो जाएगा, 0,4 सी वाला पॉइंट है, 0,4 है, ठीक है। दिख रहा होगा, जैसे 0,4। इसको निकालते कैसे निकालेंगे, इस लाइन का इक्वेशन और इसको सॉल्व करेंगे, जो वाला आएगा वो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चन तो किया अभी, पहला नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, समझा देती। नीचे लिखिए सॉल्विंग x + 2y = 8 एंड और तो क्या है 3x + 2y = 12। देखिए तो माइनस करेंगे तो कट जाएगा, y वाला कट गया, कितना है x - 3x, ये हो जाएगा आपका -2x = -4, माइनस माइनस कटेगा, x = 4/2, तो 2 × 4, therefore x = 2 आ जाएगा। अब x का वैल्यू को पुट कीजिए, y निकलेगा, therefore x + 2y = 8 है, 2 + 2y = 8, तो 2y = 8 - 2, तो 2y = 6, y = 6/2, कितना 2 × 3 = 6, therefore y = 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला 2,3, नीचे लिख दीजिए therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x पे 2 y पे कितना 3, नीचे लिख दीजिए therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट का नाम दिए थे b, क्या हो जाएगा 2,3, ठीक है। और नीचे लिख दीजिए कि therefore फिजिबल रीजन का नाम लिख दीजिए OABCO इज द फिजिबल रीजन, और उस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट को डायग्राम में दिखा दीजिए 2,3 को यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो कॉर्नर पॉइंट्स मिला OABC, ये सब पे जेड का वैल्यू निकालेंगे, चेक करेंगे मिनिमम कहाँ आ रहा है, जो आ रहा है वही आंसर बनेगा। नीचे लिखिए टेबल बनाइए कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ लिखिए जेड -3x + 4y, पहला 0 मतलब O पे 0 0, दूसरा A 4 0, कॉर्नर पॉइंट्स पे, किसका कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल रीजन का, B अभी निकाले 2 3, C 0
4 निकाल लीजिए। 0 0 कीजिएगा तो 0 -3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू 0 कितना हो 0, ये बन जाएगा 0। 4 तिया 12 -12 और ये तो 0 हो जाएगा तो कितना आएगा, दिस इज -12 ही बनेगा। 2 रख दीजिए, -3 इंटू एक्स का जगह 2 है तो -6 हो गया, और ये 4 और वाई का जगह 3, 4 तिया 12 तो -6 + 12 कितना होगा, +6 हो जाएगा। 0 इंटू -3 खत्म हो गया, 4 इंटू वाई, वाई कितना है इसमें 4, ये एक्स है ये वाई है हर जगह, तो 0 इंटू -3 तो कितना होगा 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16 होगा, दिस इज योर 16। ठीक है, मिनिमाइज करने बोला है जेड को, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मिनिमाइज। ठीक है, तो छोटा वैल्यू खोजिए, छोटा वैल्यू क्या है, छोटा वैल्यू -12 है आपका, तो ये आंसर क्या लिख दीजिए, क्या मिनिमम। जैसे पिछला क्वेश्चन था एकदम हूबहू ऐसा ही है। ठीक है, और नीचे लिख दीजिए देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड minimum value of z is -12 at the point कितना a 4,0। दिस इज द आंसर। बोलिए क्लियर है ना, या कोई डाउट है? हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका बाउंडेड वाला हो गया, जिसमें आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड रहेगा। अगर फिजिबल रीजन मान लीजिए अनबाउंड हो गया, जैसे ये वाला अगर सेटिस्फाई करता, जो कि घिरा हुआ नहीं है अनबाउंड है, तब कैसा करेंगे उसका एक क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। आज दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, इसका केवल वैल्यू चेंज करेगा, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। आसानी से बन जाएगा ना आदित्य माधवी अपर्णा जानकी, जैसा दिखा है हाँ सर। हो जाएगा ना। ठीक है, और ये ऊपर में 4 स्टेप लिखे थे स्टार्टिंग में, पहले ड्रॉ करना है।